देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? उस दिन किस देवता का पूजन होता है और इसका विधान क्या है? कृपा करके सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इसके व्रत से सही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवती, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था और न ही कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी। परंतु न जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, न मालूम राजा को क्या भूल हो गई। एक बार उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा के यहाँ अन्न की कमी होने लगी। राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि के मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, हे राजन, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द से जल्द इस अकाल से मुक्ति नहीं मिली तो प्रजा विवश होकर दूसरे राज्य में चली जाएगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा कि आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत ही दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। परंतु आप लोग चिंतित न होइए, मैं इसका उपाय अवश्य निकालूंगा। राजा के वचन को सुनकर प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मानदाता भगवान की पूजा अर्चना करके कुछ विशिष्ट मंत्रियों को अपने साथ लेकर के वन की ओर गए। वन में वह सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जाते और उनकी खूब सेवा अर्चना करते। वन में भ्रमण करते करते वह एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम तक पहुँचे। राजा ने जाकर मुनि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? राज्य में सब सुखी तो है ना? तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसे अकाल पड़ गया है। प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के सारे पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ा, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लगा है। मेरी समस्या का निवारण कीजिए और मेरी प्रजा को कष्ट से बचाइए। हे मुनि, कोई उपाय बताइए। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा कि हे निपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक आप उस शूद्र को नहीं मरवा देते, तब तक आपके राज्य में प्रजा को पीड़ा होती ही रहेगी। ऋषि के वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस निरपराध को कैसे मार सकता हूँ? वह निर्दोष है, वह भगवान की भक्ति ही तो कर रहा है। किसी निर्दोष को मारना यह हमारी ख्याति या प्रसिद्धि नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। कृपा करके आप कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा की बातों को सुनकर ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, अगर आप उस शूद्र को नहीं मरवाना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। प्रजा पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। एकादशी को सभी व्रतों में सर्वोत्तम कहा गया है। ऋषि की इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करने लगा। उसके राज्य में वर्षा हुई और उसके राज्य अकाल से मुक्त हो गया। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी दिन से चतुर्मास शुरू होती है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु जब सोते हैं, इसीलिए इस समय कोई भी विवाह आदि धर्म मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, अर्थात कोई भी मांगलिक विवाह नहीं किया जाता। इस समय देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद फल नहीं मिलता है। इस समय केवल भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इसीलिए चतुर्मास का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है। देवशयनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन दान दक्षिणा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल ग्रहण न करें और ना ही चावल का दान करना चाहिए, क्योंकि आप जब चावल ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ना ही आपको चावल दान करना चाहिए। द्वादशी के दिन ही चावल ग्रहण करें और द्वादशी के दिन ही चावल का दान करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।